अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है लिमिट ऑफ अ फंक्शन। लिमिट ऑफ अ फंक्शन वैसे आप लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं ज़रा कुछ एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि लिमिट ऑफ अ फंक्शन इज़ एक्चुअल में होता क्या है। इसमें होता क्या है, हमारे पास सपोज अगर एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स सपोज हमारे पास है एक्स स्क्वायर के इक्वल, और हम कहते हैं कि एक्स अप्रोच कर रहा है 2 को। अब अप्रोच करने का मतलब ये नहीं होता कि एक्स 2 के इक्वल होता है। अब हमारे पास समझे, अगर ये मैं रियल लाइन कर रही हूँ और यहाँ पे हमारे पास 2 है, तो अब हमारे पास अप्रोच करने का मतलब है या तो वो इस साइड पे है या वो इस साइड पे है फंक्शन नंबर। अब यहाँ पे होगा तो वो ऐसे भी हो सकता है 2.001, या यूँ भी हो सकता है 2.001, या इस तरह भी हो सकता है 2.01। इस तरह से होगा। ऐसा नंबर है कि वो 2 को अप्रोच कर रहा है। अब यहाँ से जो अप्रोच कर रहा है इसका मतलब है नंबर जो x है वो अप्रोच कर रहा है 2 को, लेकिन वो एग्जैक्टली इक्वल नहीं है 2 के। यहाँ से जब वो अप्रोच कर रहा है इसका मतलब है x जो है वो 2 से बड़ा है। अब मैं यहाँ पे नंबर लिखती हूँ 1.999, इस तरह लिख देती हूँ, 1.9 लिख देती हूँ, 1.99, इस तरह से इंक्रीज करती जाती हूँ। तो अब यहाँ से जो नंबर अप्रोच करेगा 2 को, इसका मतलब है जो वो x होगा वो 2 से लेस होगा। यानी अगर एक नंबर 2 है तो उसको अगर कहते हैं कि x अप्रोच कर रहा है तो वो 2 तरह से कर सकता है। एक x यहाँ से कर सकता है, एक x यहाँ से भी कर सकता है। अगर वो यहाँ वाले नंबर अप्रोच कर रहे होंगे 2 को तो हम कहेंगे फ्रॉम दी लेफ़्ट, और अगर हम यहाँ वाले नंबर कह रहे हैं हम कहेंगे फ्रॉम दी राइट। जब हम लेफ़्ट वाले नंबर लेते हैं तो वो 2 से लेस होंगे, और जब हम राइट वाले नंबर लेंगे वो 2 से ग्रेटर होंगे। तो अब जैसे जैसे x अप्रोच करेगा 2 को, वैसे वैसे एक्स स्क्वायर जो होगा वो अप्रोच किसको करेगा 4 को। और जैसे x 2 के इक्वल नहीं है वैसे f ऑफ x यानी कि एक्स स्क्वायर भी 4 के इक्वल नहीं होगा। ये भी अप्रोच कर रहा है 2 को तो f ऑफ x भी अप्रोच कर रहा है 4 को। तो हम लिमिट कहते किसको हैं, जैसे जैसे x किसी नंबर a को अप्रोच कर रहा है तो f ऑफ x अगर हमारे पास कोई फाइनाइट नंबर आ जाता है, सपोज जैसे अब यहाँ पे 4 आ रहा है, तो अब हम इस 4 को क्या कहेंगे, इस फंक्शन f ऑफ x की लिमिट कहेंगे। और ये हमारे पास 4 आया कैसे है, जैसे जैसे x अप्रोच किया 2 को, f ऑफ x में जब मैं 2 के 1.999 पुट करूँगी तो ये ऐसे 4 के करीब करीब आंसर आएगा। इस तरह ये वाले नंबर पुट करूँगी तो ये 4 के करीब करीब आंसर आएगा। अगर ये वाले नंबर पुट करेंगे तो ये 4 से थोड़ा सा लेस आएगा, और अगर ये वाले नंबर पुट करेंगे तो ये 4 से थोड़ा सा बड़ा नंबर आएगा। तो यही कहते हैं कि जैसे लिमिट कहते हैं किसको हैं, जैसे जैसे x किसी नंबर को अप्रोच करता है या उसके करीब तर होता है या उतना क्लोज होता है 2 के, जैसे अब यहाँ पे है, तो वैसे f ऑफ x भी किसी नंबर को के क्लोज होगा। तो x अप्रोचेस टू a जब होगा तो f ऑफ x जिसको अप्रोच करेगा, यानी जहाँ पे जैसे यहाँ पे 4 को अप्रोच कर रहा है तो हम f ऑफ x 4 को क्या कहेंगे, f ऑफ x की लिमिट है। अब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। इफ़ द वैल्यू ऑफ द फंक्शन f ऑफ x अप्रोचेस टू अ फिक्स नंबर l, फिक्स नंबर l यानी कि अब जैसे यहाँ पे f ऑफ x किसको अप्रोच कर रहा था 4 को, एज x अप्रोचेस टू a, जब x अप्रोच कर रहा था 2 को तो f ऑफ x किसको अप्रोच कर रहा था 4 को। तो अब हम उस नंबर 4 को क्या कहेंगे, लिमिट ऑफ अ फंक्शन व्हेन x इज अप्रोचेस टू 2। और अब हम इसको लिमिट, इसको जनरली कैसे करेंगे, वी से दैट l इज़ अ लिमिट ऑफ अ फंक्शन f एज x अप्रोचेस टू a, यानी जैसे जैसे x हमारे पास 1 के करीब करीब आएगा f ऑफ x इसके नंबर के करीब जाएगा l के, तो इस l को हम क्या कहेंगे, इस फंक्शन की लिमिट है। अब लिमिट हमारे पास लिमिट की 2 टाइप होती है, एक होता है लेफ्ट हैंड लिमिट, एक होता है राइट हैंड लिमिट। अगर हमें सिर्फ ऐसे ही कह देते हैं कि x अप्रोचेस टू a, इसका मतलब हमें नहीं पता कि ये लेफ़्ट साइड से अप्रोच कर रहा है या राइट साइड से अप्रोच कर रहा है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया ना कि हम सिर्फ ये लिख देते हैं x अप्रोचेस टू 2, तो अब हमें नहीं पता कि वो लेफ़्ट साइड से अप्रोच कर रहा है नंबर या राइट साइड से अप्रोच कर रहा है। x की वैल्यू इस साइड, x इस साइड पे है या इस साइड पे है, हमें यूँ नहीं पता लगेगा। लेकिन जब हम कहेंगे कि लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, तो लेफ़्ट हैंड लिमिट में क्या होगा, x अप्रोच करेगा फ्रॉम द लेफ़्ट साइड, और राइट हैंड लिमिट पे क्या करेगा, x अप्रोच करेगा, लेकिन x अप्रोच किस साइड से करेगा, राइट साइड से करेगा। लेफ्ट साइड में x जो होता है वो a से छोटा होता है, राइट हैंड लिमिट में x जो होगा वो a से बड़ा होगा।
यानी अगर लेफ्ट हैंड लिमिट पुट करेंगे तो अब x किसको अप्रोच कर रहा होगा, इन नंबर्स को कर रहा होगा, वो 2 से छोटे होंगे। और जब हम राइट हैंड लिमिट लेंगे x इन नंबर्स को अप्रोच कर रहा होगा और ये 2 से ग्रेटर होंगे। तो अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट की डेफिनेशन पढ़ते हैं। इफ़ x अप्रोचेस टू a फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड का मतलब क्या है, x जो होगा वो a से छोटा होगा। दैट इज फ्रॉम द वैल्यू लेस देन a, यानी x जो होगा वो a से छोटा होगा, लेस देन a होगा। देन द फंक्शन f इज सेड टू हैव लेफ्ट हैंड लिमिट। तो यानी जब x अप्रोच कर रहा है a माइनस, इसको हम लिखेंगे कैसे, a माइनस, इसके ऊपर छोटा सा हम माइनस लगाते हैं, इसका मतलब होता है x जो होता है वो a से छोटा होता है। लेकिन अब x a से छोटा होता है लेकिन अप्रोच वो a को ही कर रहा है, यानी क्लोज किसके आ रहा है, वो a के ही आ रहा है। तो अब जो f ऑफ x का आंसर आएगा उसको हम क्या कहेंगे, L, उसको हम क्या कहेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। और जब वो राइट साइड से करेगा और वो जो नंबर है x वो a से थोड़ा सा बड़ा होगा, तो जो आंसर आएगा हम उसको क्या कहेंगे, राइट हैंड लिमिट। यानी यहाँ पे L जो होगा, जब उसके ऊपर माइनस है, x जो है वो a से छोटा होगा, तो जो f ऑफ x का आंसर आएगा वो लेफ्ट हैंड लिमिट होगा। और जब x a को अप्रोच कर रहा है, a पॉजिटिव लिखा हुआ है, यानी x a से थोड़ा सा बड़ा है, तो जो x a छोटा बड़ा है a से, तो जो आंसर पुट करेंगे f ऑफ x में, जो आंसर आएगा वो L जो होगा वो लेफ्ट हैंड लिमिट होगा। यहाँ पे मैं एग्जांपल देती हूँ, जैसे अब मैं यहाँ पे 1.99 पुट करती हूँ, तो जो आंसर आएगा वो लेफ्ट हैंड लिमिट होगी। और जब मैं इनमें से कोई एक नंबर पुट करती हूँ तो जो आंसर आएगा वो राइट हैंड लिमिट होगी। और जब मैं सिर्फ ऐसे ही कहती हूँ कि x अप्रोच कर रहा है 2 को, तो फिर हम क्या कहेंगे। अच्छा, एक और बात याद रखनी है, चाहे हम लेफ्ट हैंड लिमिट कर रहे हैं, फाइंड कर रहे हैं, राइट हैंड लिमिट पुट कर रहे हैं, या हम पुट कर रहे हैं सिंपल लिमिट, हमने पुट वही नंबर ही करना है। ऐसे नहीं होगा कि हम लिखा हुआ आ रहा है कि x अप्रोचेस टू 2 तो हम पुट करने लग जाए वहाँ पे 1.99, ऐसे नहीं होगा। हमने उस क्वेश्चन में पुट x अप्रोचेस टू 2 ही करना है। यानी जब हम लिमिट पुट करेंगे, जैसे हमने 1.3 में पुट किया है, तो हमने 2 ही पुट करना है, ठीक है। लेकिन जब हम हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब ये होता है कि मैं आपको सिर्फ सिंपल एक बता रही हूँ कि कहते किसको है। लेफ्ट हैंड लिमिट में हम x जो होता है वो a से छोटा लेते हैं, राइट हैंड लिमिट में x जो होता है वो a के से थोड़ा सा बड़ा होता है, लेकिन वो अप्रोच जो होता है यानी कि क्लोज किसके आ रहा होता है, वो 2 के ही आ रहा होता है। अब यहाँ पे है क्राइटेरिया फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट ऑफ अ फंक्शन। किसी भी फंक्शन की लिमिट कब एग्जिस्ट करती है, जब उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हमारे पास क्या हो, सेम आ जाए। अ फंक्शन f ऑफ x इज सेड टू हैव लिमिट L। अब यहाँ पे क्या है, ये उसकी हमारे पास ये हमारे पास लिमिट जो है वो एग्जिस्ट कर रही है। ये क्या कह रही है, लिमिट जो है L जो है वो फंक्शन की एग्जिस्ट करेगी इफ़ एंड ओनली इफ़ लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ये यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट है, ये राइट हैंड लिमिट है, इन दोनों का आंसर अगर हमारे पास L आ रहा है, सेम आ रहा है, तो हम उसको क्या कहेंगे, लिमिट ऑफ अ फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पे अगर हम इसको रिमार्क्स भी हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट अगर इक्वल आ रही है राइट हैंड लिमिट के किसी भी फंक्शन के, तो लिमिट उस फंक्शन की एग्जिस्ट करेगी। अब मैं ये आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का कॉन्सेप्ट देती हूँ। हमने कैसे फाइंड करना है, हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये एग्जाम्पल का एक क्वेश्चन है, हाँ, डिटरमिन वेदर लिमिट x अप्रोचेस टू 2 f of x एंड लिमिट x अप्रोचेस टू 4 f of x एग्जिस्ट। अब यहाँ पे हमारे पास जो लिमिट है एग्जिस्ट करेगी 2 पे। कब एग्जिस्ट करेगी, जब लिमिट x अप्रोचेस टू 2 माइनस हो f of x, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 प्लस f of x एग्जिस्ट करनी चाहिए, तब हम कहेंगे कि 2 पे फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है। ये हमारे पास 2 की लेफ्ट हैंड लिमिट है और ये 2 की क्या है, राइट हैंड लिमिट है। अगर ये दोनों का आंसर सेम आ जाता है तब हम क्या कहेंगे, लिमिट जो है 2 पे एग्जिस्ट करती है। अब हमने फाइंड कैसे करना है, इसका मतलब है हमने वो फंक्शन की वो वाली वैल्यू लेनी है जिसमें x जो है वो 2 से छोटा है, और इसका मतलब है हमने फंक्शन वो वाला पुट करना है जिसमें x जो है वो 2 से ग्रेटर है। अब यहाँ पे f ऑफ x जो है वो पीस वाइज फंक्शन है। जब f ऑफ x 2x प्लस 1 है तो अब x क्या है, ग्रेटर देन 0 है, लेस देन और इक्वल टू 2 है। और जब 7 माइनस x है फंक्शन की वैल्यू f ऑफ x की, तब x ग्रेटर और इक्वल टू 2 है, लेस देन और इक्वल टू 4 है। और जब x है तो x ग्रेटर और इक्वल टू 4 है, लेस देन और इक्वल टू 6 है। तो जब मैं 2 पे लेफ्ट हैंड लिमिट पुट करूंगी, हमने तो वो वाली जगह लेनी है जहाँ पे
x जो होगा वो 2 से छोटा होगा, तब हम ये वाला फंक्शन पुट करेंगे। और जब हम राइट हैंड लिमिट पुट करेंगे 2 पे, तो हमने वो नंबर लेना है जहाँ पे x जो 2 से बड़ा हो। तो यहाँ पे x 2 से बड़ा भी है और 2 के इक्वल भी है, यहाँ x 2 से छोटा भी है, इक्वल भी है। तो हम जब छोटी वैल्यू लेंगे तो हम ये फंक्शन पुट करेंगे, और जब हम बड़ी वाली वैल्यू पुट करेंगे तब हम ये लेंगे। तो अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं x व्हेन x अप्रोचेस टू 2। लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 माइनस f ऑफ x, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 माइनस, यहाँ पे फंक्शन जब x से छोटा है तो फंक्शन की वैल्यू हमारे पास है 2x प्लस 1। तो अब हम पुट कैसे करेंगे, 2 इंटू 2 प्लस 1, 2 2 ज़ा 4, 4 प्लस 1 5। अब हम इसकी राइट हैंड लिमिट निकालते हैं 2 पे। लिमिट x अप्रोचेस टू 2 प्लस f ऑफ x। अब हमने फंक्शन की वो वाली वैल्यू लेनी है जिसमें x जो है वो 2 से बड़ा है। तो वो क्या है, x यहाँ पे 2 के इक्वल भी है लेकिन ग्रेटर भी है। यहाँ दो कंडीशंस है ना, x 2 से बड़ा भी है और इक्वल भी है। तो यहाँ पे जो है ज़्यादातर जो वैल्यू आ रही है 2 से बड़ी ही आ रही हैं, सिर्फ एक ही वैल्यू है जहाँ पे x 2 के इक्वल है। तो यहाँ हम जब राइट हैंड लिमिट पुट करेंगे तो हम 7 माइनस x लेंगे फंक्शन की वैल्यू। तो 7 माइनस 2 हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 5। तो हमें पता चल गया है कि लेफ्ट हैंड लिमिट भी हमारे पास 5 के इक्वल आ रही है और राइट हैंड लिमिट भी हमारे पास 5 के इक्वल आ रही है। इसका मतलब है लिमिट x अप्रोचेस टू 2 हमारे पास जो है वो 5 आ रही है, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 हमारे पास एग्जिस्ट कर रही है, यहाँ के एग्जिस्ट कर रही है। अब हम चेक करते हैं 4 पे, व्हेन x अप्रोचेस टू 4। अब हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 4 नेगेटिव f ऑफ x, लिमिट x अप्रोचेस टू 4 नेगेटिव, यानी x अब 4 से छोटा है। तो x 4 से छोटा कहाँ पे है, यहाँ पे। तो यहाँ पे फंक्शन हमने क्या लेना है, 7 माइनस x। 7 माइनस 4 पुट करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। अब हम इसकी राइट हैंड लिमिट पुट करते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 4 प्लस f ऑफ x, लिमिट x अप्रोचेस टू 4 प्लस f ऑफ x। अब हमने कौन सा लेना है जिसमें x जो है वो 4 से ग्रेटर हो। तो अब हम क्या लेंगे, x लेंगे। तो अब हम x की जगह पे 4 पुट करेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ पे देखें 3 आ रही है, राइट हैंड लिमिट हमारे पास 4 आ रही है। इसका मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। लिमिट x अप्रोचेस टू 4 डज नॉट एग्जिस्ट। अगर इक्वल आ जाती है तो हम कहेंगे 4 पे लिमिट एग्जिस्ट करती है, और अगर नहीं आती तो हम क्या कहेंगे, 4 पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती।